जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया में महिलाओं ने जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ सहा है और सहती आ रही है। इसी बीच दहेज शब्द से आज हर वो इंसान परिचित है जो इस समाज का हिस्सा है, खासकर वो लोग जिस घर में लड़की है। वहीं आज जिस घर में लड़की पैदा हो जाती है, उसके माँ बाप तो उसके जन्म के साथ ही दहेज के बारे में सोचने लगते हैं। यूं तो दहेज माता पिता द्वारा दिए जाने वाला एक उपहार है, लेकिन समाज ने इसे बहुत ही गलत ढंग से लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि विवाह के समय पर माता पिता द्वारा कन्या को दिए जाने वाला उपहार दहेज कहलाता है। वहीं इस दहेज प्रथा का यूरोप, भारत, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में एक लंबा इतिहास रहा है। भारत में इसे दहेज, हुंडा या वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा वधू के परिवार द्वारा नकद या वस्तुओं के रूप में यह वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। इस प्रथा को उन समाजों में महत्व प्राप्त हुआ है जहां छोटी उम्र के विवाह हो जाते थे। प्राचीन काल में दहेज को काफी अच्छा माना जाता था। उस समय के लोगों का मानना था कि हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है और दहेज लेने के पीछे भी एक अच्छा खासा उद्देश्य था। उनका मानना था कि दहेज का उद्देश्य नवविवाहित पुरुष को गृहस्थी जमाने में मदद करता है, जो अन्य आर्थिक संसाधनों के अभाव में शायद वह स्वयं नहीं कर सकता। कुछ समाजों में दहेज का एक अन्य उद्देश्य भी होता था कि पति की अचानक मृत्यु होने पर पत्नी को जीवन निर्वाह में इससे सहायता होगी। दहेज देने के पीछे एक अवधारणा ये भी थी, पति विवाह के साथ आई जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक तरह से कर सके। वहीं अगर आज के समय की बात करें तो दहेज एक अभिशाप बन गया है। इसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर हो रहा है और आज यह नारियों के लिए काल बन चुका है, क्योंकि अब विवाह के बाद लड़कियों के ससुराल वाले लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं ताकि लड़कियां अपने माँ बाप से और दहेज की डिमांड करें, उनसे और पैसे लेके आए। ना जाने कब तक महिलाएं इस तरह दहेज के लिए दिन प्रतिदिन प्रताड़ित होती रहेंगी। महिलाओं को दहेज के लालचियों के प्रति आवाज उठानी होगी ताकि दहेजखोरों की हिम्मत न बढ़ सके दहेज मांगने में। चलिए जानते हैं दहेज प्रथा कैसे शुरू हुई। आपको बता दें कि दहेज प्रथा का कोई औचित्य या मान्यता नहीं थी। दरअसल युवती का पिता उसे पति के घर विदा करते समय कुछ तोहफे देता है, लेकिन उसे दहेज नहीं मात्र उपहार माना जाता था। यह पूर्व निश्चित नहीं होता था। उस समय पिता को जो देना सही लगता था वह अपनी इच्छा से दे देता था, जिसे वर पक्ष सहर्ष स्वीकार कर लेता था। उसे न्यूनतम या अधिकतम जैसी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। इस पर पति या ससुराल वालों का कोई अधिकार नहीं होता था, बल्कि यह उस स्त्री के लिए उपहार होता था। वहीं धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में कहीं भी दहेज से संबंधित कोई भी प्रसंग उल्लेखित नहीं किया गया है, यानी प्राचीन काल में भी दहेज जैसी कोई चीज नहीं थी। तो आज समाज क्यों इतना दहेज किसी की बेटी से लेता है, क्यों उसे प्रताड़ित करता है दहेज लाने पर? हर रोज कोई ना कोई घटना हमारे सामने आती है दहेज उत्पीड़न की। कहीं महिलाओं को जलाना, कहीं उनको मारना, कहीं उनका शोषण करना, शारीरिक या मानसिक। कब तक खत्म होगी समाज की ऐसी कुरीतियां? कब हमारे समाज से खत्म होगी दहेज की अवधारणा? कब आखिरकार इंसान जागरूक होगा कि दहेज लेना एक अभिशाप है, एक पाप है? जिस दिन तुम्हारे घर एक बेटी पैदा होगी, उस दिन तुम सोचोगे कि दहेज देना कितना मुश्किल होता है। उस परिवार का जिसके संसाधन बहुत ही कम हो,